Hello students, myself Rahul Trivedi, welcome in my YouTube channel Rahul Sir Bio. Today we discussing about the extra duct system या extra testicular duct system in male reproductive system. थोड़ा सा पहले रिकैप लेंगे और रिकैप लेने के बाद फिर हम आगे की बात करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम और इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस के बारे में, जिसमें हमने आपको बताया था कि टेस्टिस जो है वो 3 लेयर्ड होता है, जिसमें से फर्स्ट लेयर ट्यूनिका वेजिनालिस, सेकेंड ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया और थर्ड लेयर ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो अंदर की तरफ फोल्ड होकर के टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बनाती है। और इस टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर हाईली कॉइल्ड सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स पाई जाती हैं, जो ट्यूबली रेक्टी और ट्यूबली रेक्टी एक बड़े से एम्पुला नुमा स्ट्रक्चर में खुलती है। जो चीज यहां पर हम देख रहे हैं इसे हम कहते हैं रेटी टेस्टिस, और रेटी टेस्टिस से 10 to 12 थिन डक्ट बाहर की तरफ निकलती है, जिसे हम कहते हैं वासा इफरेंसिया। ये जो आप डक्ट यहां पे देख रहे हैं दैट इज द वासा इफरेंसिया। तो पिछले वीडियो में यहां तक हम लोगों ने पढ़ा, आज हम बात करेंगे इसके आगे की। सभी वासा इफरेंसिया आपस में जुड़ करके एक फोल्डेड कॉइल स्ट्रक्चर को बनाती है। इसे हम कहते हैं कैपट इपीडिडाइमिस। कैपेट इपीडिडाइमिस का जो सेकंड पार्ट है, मिडिल पार्ट है, इस मिडिल पार्ट को हम कहते हैं बॉडी ऑफ इपीडिडाइमिस, जो नीचे की तरफ कार्डा इपीडिडाइमिस के रूप में टर्मिनेट होती है। यानी फर्स्ट पार्ट यहां पर हमने देखा कि all vasa efferentia united together and is called epididymis, and epididymis differentiated in the 3 parts. Near the testis, most bulky part is called caput epididymis. Second part, body of epididymis, and third part is called the cauda epididymis. अब cauda epididymis terminates into a thin tubular structure, and this thin tubular structure is called वासा डिफरेंसिया। हिंदी में हम इसे शुक्रवाहिनी कहते हैं। वासा
डिफरेंशिया। वासा डिफरेंशिया का अगला हिस्सा थोड़ा सा यहां पर आकर के बल्कि होता है, एम्पुला लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसी में सेमाइनल वेसिकल्स से आने वाली डक्ट ओपन्स होती है। इस पार्ट को हम कहते हैं इजाकुलेटरी डक्ट। is the seminal vesicles। अब ejaculatory duct opens out in the urethra। इस तरह से आप देख सकते हो यहां पर अप्रोक्सीमेटली 20 cm long, most exterior part of the male reproductive system is called urethra। यूरेथ्रा के साथ यहां पर अनपेयर्ड प्रोस्टेट ग्लैंड, देन आफ्टर bulbourethral gland। Finally, urethra opens out big urogenital orifice। वंस अगेन, अभी मैं इसको कई व्यू से दिखाऊंगा, पहले आपको सीधा सीधा बना के दिखाया गया ताकि आपकी सारी बातें एक साथ क्लियर हो जाए। अगेन बी सेइंग टू यू, वासा डिफरेंशिया ओपन्स आउट इन द एपिडिडाइमिस। एक बार फिर से चलते हैं। तो सबसे पहले एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस ओपन्स आउट इन वासा डिफरेंशिया। Vasa differentia opens in the ejaculatory duct and ejaculatory duct opens in the urethra। अब बेटा इसी बीच में देखिए, पहले तो ये डक्ट का सिस्टम था, एक्स्ट्रा टेस्टिकुलर डक्ट सिस्टम का जो रियल सीक्वेंस है वो आएगा एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, देन आफ्टर इजाकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। डिटेल स्टडी अभी बताई जाएगी आपको। इसी बीच में यहां पर 3 एसेसरी मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स आकर के खुली। पहली सेमाइनल वेसिकल्स कहां खुल रही, एजाकुलेटरी डक्ट, देन प्रोस्टेट ग्लैंड कहां पे खुल रही आप देख रहे, सेमाइनल वेसिकल्स और यूरेथ्रा के टर्मिनल पार्ट पर। फिर इसके बाद थर्ड ग्लैंड हमारी खुल रही है बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स,
जो कि प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा के थोड़ा सा नीचे यानी मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा में आकर के खुलती है। अब हम इसको एक अलग व्यू से देखेंगे और डिटेल स्टडी पर बात करेंगे। पहले व्यू में आपने देखा लीनियर मोशन में या लीनियर सीक्वेंस में मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आने वाले सभी ऑर्गन्स को एक सीरीज के अंतर्गत दिखाया। अब हम बात करेंगे एनसीईआरटी बुक के डायग्राम की। पहचाने आप इसको, ऐसा ही बना हुआ है। फिर से एक बार, इस द स्क्रोटम, टेस्टिस, epididymis, vasa differentia, ejaculatory duct, seminal vesicles, bulbourethral gland and prostate ग्लैंड। ऊपर जो आप इसे देख रहे हैं, इसका यूरिनरी ब्लैडर एंड दैट इज यूरेटर। इस डायग्राम के थ्रू सारी के सारी चीजें, जितने भी ऑर्गन्स हैं, एक सही सीक्वेंस में कौन किसमें खुलता है पूरी तरह से यहां पर ये स्पष्ट करेगा। सबसे पहले स्क्रोटम, टेस्टिस लोकेटेड इन द स्क्रोटम, देन एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस ओपन्स आउट इन द वासा डिफरेंशिया। अब वासा डिफरेंशिया यूरेटर से कॉइल्ड होती हुई टर्मिनेट होती एम्पुला में, और एम्पुला इजाकुलेटरी डक्ट से यहां पर देखिए यूरेथ्रा में ओपन्स आउट हो रहा, लेकिन इसी बीच में सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स, और ऊपर की तरफ ये यूरिनरी ब्लैडर भी इसमें आकर के खुलता है। फाइनली ये यूरेथ्रा नीचे की तरफ पेनाइल यूरेथ्रा से होता हुआ यूरोजेनाइटल ऑरिफिस से बाहर की तरफ खुलता है। अब इसको एक और व्यू से देखते हैं। यहां पर आप देख सकते हो, इस द यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, टेस्टिस, epididymis, then vasa differentia, seminal vesicles, prostate gland, bulbourethral gland and is the यूरेथ्रल रीजन। अब यूरेथ्रल रीजन में एक चीज आप ध्यान देंगे, इस अप्रोक्सीमेट 20 cm लॉन्ग इरेक्टाइल reproductive organs of the male human beings is differentiated in the three part. Number one, prostatic urethra. Second, membranous urethra. And third, पेनाइल यूरेथ्रा। अब देखिए यहां पर जो रीजन प्रोस्टेट ग्लैंड से कवर्ड होता है, यह हमारा प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा, देन आफ्टर
ये हिस्सा जो आप बीच का देख रहे हैं इज द मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा। रिमेनिंग पार्ट और द एक्सपोजिव पार्ट, जितना भी यहां से ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं यहां तक, इज द पेनाइल यूरेथ्रा, इज अप्रॉक्स 15 cm लॉन्ग सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर। अब पूरे स्ट्रक्चर को देखने के बाद एक बात बिल्कुल क्लियर होती है कि ये जो अपर्चर आपको दिख रहा है इस कॉल्ड यूरोजेनाइटल अपर्चर और द यूरोजेनाइटल ओरिफिस, बिकॉज जेनाइटल मीन सीमेन, स्पर्म एंड यूरिन बोथ आर पास आउट थ्रू दिस। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में ले चलते हैं। इस द पेनाइल यूरेथ्रा। अभी जैसे कि मैंने आपको बताया कि यूरेथ्रा के 3 पार्ट हैं। विच पार्ट सराउंडेड बाय द प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। विच पार्ट प्रेजेंस बिटवीन द bulbourethral gland and prostate gland is called membranous urethra. Remaining part is called the penile urethra. यहाँ पर हम बात करेंगे पेनाइल यूरेथ्रा की। तो इसमें बेटा इस तरीके से सबसे पहले इस द यूरोजेनाइटल orifice, means genital and urinary system both are associated together, या यूं कह सकते हैं कि दोनों प्रकार के मटेरियल्स यहां पर पास किए जाते हैं। एंटीरियर पार्ट इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस, is covered by a loose skin, is called prepuce. अब थोड़ा अंदर चलते हैं। यहां पर 2 ब्लैडर आपको दिख रहे हैं रेड कलर से, is called कार्पोरा कोवर्नोसा, और जो ब्लैक कलर से बैंड लाइक स्ट्रक्चर यहां पे दिख रहा है is called कार्पोरा स्पॉन्जियोसम। अगर हम इसकी एक टीएस को काट करके देखें तो जस्ट लाइक दिस is the urethral passes, around this is the कार्पोरा स्पॉन्जियोसम, और इस कार्पोरा स्पॉन्जियोसम के दोनों तरफ इस द कार्पोरा कवर्नोसा। अब हम लोग बात करेंगे इसमें पाए जाने वाले ऑर्गन्स के फंक्शन की। तो इतने सारे ऑर्गन्स, या हम ये कह सकते हैं कि डक्ट और द डक्ट सिस्टम, या टेस्टिस के बाहर जो पाए जाने वाले डक्ट थे वो थे एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, इजाकुलेटरी डक्ट और यूरेथ्रा। सेमाइनल वेस्किल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल, ये तीनों ग्लैंड्स होते हैं। इनको हम कहते हैं मेल एसेसरी ग्लैंड्स। अगर इनके फंक्शन की बात करें तो एपिडिडाइमिस, डायरेक्ट क्वेश्चन की बात हो रही बेटा, प्रोवाइडेड मोर्टेलिटी एंड मैच्योरिटी ऑफ स्पर्म। वासा डिफरेंशिया की बात करें, हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म। इजाकुलेटरी डक्ट रिसीव्ड, अब यहां पर मैंने क्या कहा था कि इज द जंक्शन, तो सेमाइनल वेस्किल से सेमाइनल फ्लूइड को रिसीव करेगी, और दूसरी तरफ ये वासा डिफरेंशिया से
स्पर्म रिसीव करती है। यूरेथ्रा कॉपुलेटरी ऑर्गन्स के रूप में काम करता है। अब बात आती है एसेसरी ग्लैंड्स की, यानी सेमाइनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड्स। इनका वीडियो हम एक अलग से बनाएंगे ताकि इनके बारे में डिटेल स्टडी हो सके। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम मिलेंगे एसेसरी ग्लैंड के साथ साथ स्पर्म के पाथ की, सीमेन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करते हैं।